हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश लिपिक वेतन संगत के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप क्लर्क नहीं हैं, लिपिक नहीं है, सहायक ग्रेड नहीं है, बाबू नहीं है, तो आप फिर भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपकी पहचान का कोई भी सहायक ग्रेड 3 मध्य प्रदेश में बनने का ख्वाब रखता है या फिर कोई तैयारी कर रहा है CPCT क्रैक करके और सोच रहा है कुछ बड़ा हासिल करने का, तो आप उसे इसके आधार पर आप एडवाइस दे सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, कुछ बातें हैं आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो मध्य प्रदेश का लिपिक है, क्लर्क, सहायक या बाबू जिसको आप जनरली बोल देते हैं, तो ये दूसरे भी पोस्ट में रहता है, दूसरे भी मतलब डिपार्टमेंट्स में रहता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक्स में रहता है, PSUs में रहता है, तो हाँ उसके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखिएगा, एक जो बैंक का लिपिक रहता है या फिर क्लर्क रहता है, वो काफ़ी कम समय में 5 से 7 साल के अंदर ही वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है। एंड उसमें और भी एग्जाम होते हैं, JIB, CIB, जिससे उसको इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट मिलता है और भी कई सारे पक्ष रहते हैं। सैलरी के मामले में वो मध्य प्रदेश लिपिक से काफ़ी आगे हैं। कंट्री वाइज क्लेरिकल स्टाफ, लाइक आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पे जो क्लेरिकल स्टाफ रहते हैं उनका जो परीक्षावधि के बाद 2 साल की परीक्षावधि रहती है, उसके बाद उनका ग्रेड पे 3200 ग्रेड पे हो जाता है और मध्य प्रदेश में 1900 ग्रेड पे ही रहता है। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ। आप इस बात को समझिएगा कि मध्य प्रदेश का जो क्लेरिकल स्टाफ है, लिपिक वेतन संगत क्या रही है, ये आप सभी समझ सकते हैं कि 1981 तक लिपिक्स आज के काफ़ी, मतलब आप बोल सकते हैं जो वन रक्षक हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल है, उनका लगभग डबल से भी ज़्यादा सैलरी पाया करता था, इनके आधे भी नहीं थे। लेकिन आज अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल की सैलरी देखें, उनको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, अदर पक्ष मिलते हैं, तो एक जो क्लेरिकल स्टाफ एंट्री पे आता है उससे कहीं ज़्यादा सैलरी पुलिस स्टाफ की हो जाती है, जो कि मतलब एक उनका इनिशियल पोस्ट रहता है पुलिस विभाग में। अब आप समझ सकते हैं। एंड योग्यता की भी बात करें तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे किसी को डिमेन नहीं करना चाहता, किसी पर्टिकुलर इंसान को, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें योग्यता भी मैटर करती है। तो जो पुलिस की योग्यता है वो 10वीं पास है, एंड कुछ पोस्ट के लिए, लाइक टेक्निकल पोस्ट के लिए 12वीं पास। तो 10वीं पास पोस्ट उनको एक्स्ट्रा कोई भी क्वालिफिकेशन गेन करने की जरूरत ऐसे नहीं रहती। लेकिन अगर आप बोलें क्लेरिकल स्टाफ का, तो क्लेरिकल स्टाफ में क्या रहता है कि आपको CPCT, कंप्यूटर डिप्लोमा, 12th, इवन कभी कभार तो आपका ग्रेजुएशन भी मांगते हैं, ये है। तो जो पुलिस में क्लेरिकल स्टाफ है, LDC है, उसका भी ग्रेड पे हमारी ही तरह है और हमारे जैसा वो दंश झेल रहा है वहाँ पे। ये हो जाता है पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, लाइक अगर आप और पदों की बात करें, चाहे हमारे समकक्ष हमसे कम वेतन पाने वाले, लाइक पटवारी हैं, 1981 पे आप जाइएगा, ये जो समय 81 आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ये समय बीतता जाता है। 2016 में और पदों का ग्रेड पे बढ़ा है, उससे पहले भी बढ़ा है। जितने भी पे कमीशन आए सभी में रिवाइज हुआ है, बीच बीच में आदेश आए सभी के रिवाइज हुआ है, सिर्फ LDC के अलावा, सिर्फ क्लेरिकल स्टाफ के अलावा। तो लाइक पटवारी का आप देखिए, पटवारी एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, कार्यपालिक पोस्ट है। पटवारी के पास क्षमता है, उसका जो पटवारी हल्का होता है उसका तो वो मतलब मान लीजिए कि कलेक्टर जैसा उसका रिस्पेक्ट है, या फिर आप पावर्स बोल सकते हैं। तो अब पटवारी का ग्रेड पे पहले हमसे बहुत कम था, लगभग आधी सैलरी पाया करते थे वो भी, एंड अब वो हमसे ज़्यादा पा रहे हैं। एंड पटवारी का रुतबा आप सभी जानते हैं। कोई भी पोस्ट हो जाए, लाइक अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं और देखें, एक जो कांस्टेबल रहता है वो हेड कांस्टेबल बन जाता है, ASI बन जाता है, SI बनता है, TI बनता है, SDOP बनता है, एंड उसके लिए ये रास्ता आसान रहता है, वो बनता जाता है। एंड उसका जो वर्किंग प्रोसीजर है, उसका जो रिस्पेक्ट है, उसके जो पावर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल भी एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, मतलब उसके पास क्षमता है वो अपनी पावर एग्जीक्यूट कराने की, और समाज सेवा में या फिर जैसा भी आप समझें उसको वो एप्लीकेबल कराने में। लेकिन एक क्लेरिकल स्टाफ, आप अब से जब से आप जॉब में हैं, रिटायरमेंट तक आप सिर्फ सेवा करेंगे, आप उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, आपको आपका कलम चलाने का भी अधिकार नहीं रहेगा। मतलब आप सारी उम्र ताउम्र किसी भी डिपार्टमेंट की सेवा करें, आप सच्चे लगन के साथ मेहनत करें, फिर भी आपको इतना अधिकार नहीं रहता कि आप अपने तरफ से कोई भी पावर आपको नहीं दिया जाता कि आप उसका यूज कर लें। तो ये होता है क्लेरिकल स्टाफ। सिर्फ और सिर्फ लिपिक ऐसा पोस्ट है जिसके साथ ऐसा किया गया है। दूसरी बात है दोस्तों कि जो प्यून्स रहते हैं उनको पहले आसानी से इन जनरल
प्रमोट कर दिया जाता था क्लेरिकल स्टाफ पे। लेकिन अब जो सीपीसीटी की व्यवस्था की गई है, तो अब कहीं ना कहीं सरकार समझ रही है और चाह रहे हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, थैंक्स टू देम, कि अब वो समझ रहे हैं कि जो एजुकेटेड हैं, जो जिनमें काबिलियत है। देखिएगा, जो प्यून बनते हैं मजबूरी में, मतलब कोई इंसान को कोई अगर पोस्ट नहीं मिल रही है, चाहे वेल क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, और ये इंस्टेंसेस हमारे सामने आए हैं। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, लाइक एमपी हाई कोर्ट के जो प्यून की भर्ती थी, उसमें पीएचडी तक के लोग अप्लाई किए थे। तो मैं उनकी योग्यता पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जो असल में योग्य हैं, जो सीपीसीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको एक बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन एक बनाया गया है, वही क्लरिकल स्टाफ बन पाएंगे। तो 2016 के बाद से जितने भी अब आगे सोच रहे हैं कि प्यून है अब वो क्लरिकल स्टाफ बन जाएंगे, तो आपका सपना ताउम्र जिंदगी भर अधूरा रहने वाला है अगर आप सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं करते। और सीपीसीटी का लेवल पहले बहुत आसान था, अब काफ़ी अच्छा हो गया है। और ज़रूरत इस बात की है, और जितने भी क्लरिकल स्टाफ आप मध्य प्रदेश हैं जो कि सीपीसीटी होल्डर्स हैं एंड मेहनती हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि सीपीसीटी का जो लेवल है वो हाई ही रखिए, आप बिल्कुल हाई रखिए। और एलडीसी का जो क्लरिकल स्टाफ का है, उसका ग्रेड पे आप बहुत जल्द आगे बढ़ाइए और अच्छा करिए, 2800 ग्रेड पे करिए। लाइक पुलिस के एसआई पा रहे हैं, और वही एसआई पुलिस के जो एलडीसी हमारे रैंक से जाते हैं, मतलब हमारे लेवल के रहते हैं, उनको 1900 दिया जाता है, लेकिन वर्दी वगैरह दिखने में पूरा वही रहते हैं, एक छलावा टाइप का रहता है। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी अपने प्यून्स हैं, अगर आप वर्क प्रेशर की बात करें एंड रिस्पेक्ट की बात करें, हर चीज़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक जो क्लरिकल स्टाफ है उसको मध्य प्रदेश में एक प्यून के समकक्ष खींचा गया है। लिपिक तो अच्छे रैंक पे था, अच्छे पोस्ट पे था, उसके प्रमोशनल जो एस्पेक्ट्स थे अच्छे थे, आज भी वो काबिलियत रखता है, लेकिन उसको इतना सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि प्यून के लेवल पे लाया गया है मॉनेटरी पॉलिसीज में। अगर आप आर्थिक तौर पे देखें तो लिपिक को इतना कमज़ोर कर दिया गया है, इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि उसको वर्क प्लेस पे एंड आउटसाइड भी उसको बाबू चपरासी जोड़ के देखा जाने लगा है। जबकि यह दर्द केवल वही लिपिक समझ सकता है जिसमें काबिलियत है। और इस बात को मैं इंडोर्स करता हूँ, समर्थन करता हूँ कि हर एक काबिल लिपिक को उस पद के भी लड़ना चाहिए और उससे बाहर जाने की भी सोचना चाहिए आज की परिस्थिति के हिसाब से। और आज का कोई भी क्लरिकल स्टाफ, आज का कोई भी लिपिक कर्मचारी एक मध्य प्रदेश लिपिक तो कम से कम नहीं बनना चाहता, क्लरिकल स्टाफ नहीं बनना चाहता। अगर उसमें आत्मसम्मान की भावना है तो वो ज़रूर बोलेगा और वो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएगा। और यहाँ बात सिर्फ लिपिक वेतन निसंगत की नहीं है कि आप उनका ग्रेड पे बढ़ा दीजिए, ये बेसिक सी चीज़ तो है ही कि जिससे आप इतनी जिम्मेदारी भरा काम करवा रहे हैं, आप उनको लाइक ए प्यून आप सैलरी दे रहे हैं। प्यून इज़ द बेस्ट जॉब। अगर आप लिपिक और प्यून की अगर आप तुलना करें तो प्यून ज़्यादा अच्छी जॉब है, क्योंकि उसमें आपको कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहती है। एंड कई डिपार्टमेंट्स में रियलिटी में बात कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई शक हो तो उसका सर्विलेंस करा सकता है। जो एलडीसी हैं, जो क्लरिकल स्टाफ हैं, एलडीसी ना सिर्फ एलडीसी साहब ग्रेड 3 नहीं, अगर वो क्वालिफिकेशन ज़्यादा भी रखते हैं, अगर टाइम भी बीतता जाता है कि किसी भी उम्र में वो पहुंच गए हों, उनको एज ए प्यून भी काम कराने की कोशिश किया जाता है उनकी सैलरी के मुताबिक। जैसा उनकी सैलरी रहती है तो ये मन में अवधारणा बना ली जाती है कि ये चलो चपरासी ही है, ये है। तो ये हकीकत है और इसका बहुत ज़्यादा दर्द है क्लरिकल स्टाफ में, लिपिक कर्मचारियों में। दूसरी बात यह है कि जितने अदर डिपार्टमेंट्स हैं, अदर संस्थाएं हैं, आप मान लीजिए, वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ के लिए रहता है कि आप एग्ज़ाम्स दो, कम से कम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स दो और डिपार्टमेंट भी प्रमोशन लो, या फिर उसमें अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ और भी तरीके अपनाइए, और भी तरीके दिए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्लरिकल स्टाफ के सामने अंधेरा है। बकाया डिपार्टमेंट्स में बताया, बकाया पदों के बारे में बताया कि उनका प्रमोशन अच्छे रैंक पे होता है। वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट अगर नहीं है इनिशियल डेज में तो बाद में ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन क्लरिकल स्टाफ नहीं बनता है। देखिएगा, क्लरिकल स्टाफ आप जितने भी हैं, आप एक बात और ये ध्यान दीजिए कि अगर आप 2400 ग्रेड पे पहुँचना चाहते हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि जो स्टाफ नर्स है पहले आपसे 1981 में कम आपसे सैलरी उनकी थी। अब ज़्यादा उतना भी समय नहीं है, जिस तरह से समय गुजर रहा है, 1-2 साल बीतता रहता है तो ऐसे वो भी बीत गया है। आपसे बहुत कम सैलरी पाया करते थे वो, आज उनका 2800 ग्रेड पे है। आपके समकक्ष से भी कम पाने वाले ग्रेड पे पाने वाले लगभग आपसे सभी काफ़ी आगे हैं। तो आप अगर एक स्टाफ नर्स के बराबर सैलरी पाना चाहें कभी इन फ्यूचर,
तो अगर आप आज एलडीसी के तौर पे ज्वाइन होते हैं तो आपको 15 साल लग जाएंगे वो बेस पे पाने में जो स्टाफ नर्स इनिशियल सैलरी लेता है। तो काम का प्रेशर है, आप काम भी करते हैं, या फिर अगर भर्ती नियम कुछ भी रहता है तो साफ साफ स्पष्ट करना चाहिए कि क्लरिकल स्टाफ ये जो प्यून रहेगा उसको आप कंप्यूटर पे काम मत करवाइए सर, आप उसको ऑफिस का काम मत करवाइए, क्योंकि इतना कम आप वेतन दे रहे हैं, इतना कम आप सैलरी दे रहे हैं। और दूसरी बात तो ये जाती है, एक रियलिटी ये भी है कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होने की वजह से, अकार्यपालिक पोस्ट होने की वजह से लिपिक सिर्फ एक अनुसेवक की तरह रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ताउम्र नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। तो उसको दूसरी भी पोस्ट के, दूसरे भी पद के अगर कभी इनकाउंटर होते हैं, आमने सामने रहते हैं कहीं पे भी, चाहे आउटसाइड ऑफ द ऑफिस और ऑफिस, तो कहीं पे भी लिपिक का मजाक बनाने की कोशिश की जाती है। लिपिक कर क्या सकता है, सिर्फ चुप्पी बांध के रह सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जो 70, 80 और 90% का रूल लाया गया है, और जो 5% रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन मतलब बोनस पॉइंट दिए जाएंगे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो सभी के लिए है। यहाँ पे पर्टिकुलर क्लरिकल स्टाफ के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो क्लरिकल स्टाफ के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम इतनी तो सुना गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना कदर किया गया। लेकिन एक और डिमांड जरूर रखना चाहिए कि जो क्लरिकल स्टाफ है वो चारों तरफ से बंधा हुआ है, वो हर एक जितने भी स्कीम्स हैं सबको एप्लीकेबल कराने में उस क्लरिकल स्टाफ का भी हाथ रहता है। क्लरिकल स्टाफ बहुत जी जान से मेहनत करता है, लगन से मेहनत करता है, लेकिन न सिर्फ उसके मॉनेटरी हितों को दरकिनार किया गया है, उसको दबाया गया है, बल्कि उसके पंख भी काट लिए गए हैं। लिपिक आगे बढ़ना चाहता है और लिपिक भरपूर कोशिश करेगा। जो 20 एज के हैं, हम उम्र हैं, वो तो निकलना चाहेंगे क्लरिकल स्टाफ के इस दबाव से, लेकिन एक ये दर्द भरी आवाज़ है जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। एंड ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड हमेशा रहेगा, ये वीडियो हमेशा रहेगी आप सभी के सामने, चाहे इन फ्यूचर जो भी हो, कि लिपिक के साथ क्या होता आया है और क्या अभी हो रहा है। तो बदलाव होगा, सरकार भी चाह रही है, इसीलिए योग्यता दिन ब दिन बढ़ा रही है, सीपीसीटी लाई है, ग्रेजुएशन कर रही है, एंड तरह तरह के और क्वालिफिकेशंस को जटिल बना रही है, ताकि जो मेहनती लिपिक हैं, सच्चे लिपिक हैं, उनको फ़ायदा दिया जा सके। और या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो लिपिक ये भी डिमांड करते हैं कि आप लिपिकों की योग्यता 8वीं पास कर दीजिए, जिस तरह से प्यून्स का रहता है, एंड हल्का फुल्का ज़्यादा तो काम कर ही लेंगे, क्योंकि 1000-1500 अगर सैलरी ज़्यादा भी रहती है प्यून से लिपिक की, तो 1000-1500 तक के लेवल को काम करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन आप प्लीज़ क्लरिकल स्टाफ से ज़्यादा आप काम की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि लाइक एक प्यून अगर आप उनकी सैलरी आप दे रहे हैं तो ये भगवान के सामने भी नाइंसाफ़ी है। दोस्तों, मैं वीडियोस लाता रहूँगा। हकीकत ये है आज मध्य प्रदेश लिपिक की, और क्या है ग्रोथ अगर आप एज एलडीसी ज्वाइन करते हैं मध्य प्रदेश में, ये रियलिटी है।